ओके दोस्तों, सो अभी हमने जो है समझा कि इनहेरिटेंस क्या होता है जावा के अंदर। हमने उसकी थ्योरी को समझा कि इनहेरिटेंस क्या होता है और उसकी क्या हमें जो है क्यों ज़रूरत है। अब हम देखेंगे कि अगर जावा के अंदर इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट करना है, तो कैसे इम्प्लीमेंट करना है और किस तरीके से उसका सिंटैक्स क्या है और वो कैसे जो है वो हमारे कोड को इम्पैक्ट करता है। ठीक है? सो उस चीज़ को समझने के लिए मैं क्लास बना रहा हूँ। क्लास में बनाता हूँ क्लास 4। इसके अंदर एक मेथड बनाता हूँ मैं, कॉल। ठीक है? एक और क्लास बना रहा हूँ, बार। ठीक है? इसके अंदर एक मेथड बनाता हूँ, टेस्ट। ठीक है? सो इस तरीके से देखिए, मैंने एक मेथड बनाया, एक क्लास बनाई है फू, और एक क्लास मैंने बनाई है बार। अभी मैं फू क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूं, देखिए। ठीक है? फू क्लास का ऑब्जेक्ट मैंने बना दिया। फू डॉट कॉल मेथड को मैंने कॉल किया। ओके? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। देखिए, कोई कंपाइल टाइम एरर नहीं है यहाँ पे, ना कोई रन टाइम एरर है इसके अंदर। इवन अभी मतलब मैंने इस प्रोग्राम को रन नहीं किया, बट मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है? वेरी गुड। अभी मैं थोड़ा सा इसके अंदर चेंज करता हूं। मैं देखिए फू की जगह मैं बार का ऑब्जेक्ट बना रहा हूं। ओके? बार का ऑब्जेक्ट मैंने बनाया, देखिए स्टेटमेंट में। नो इश्यूज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, बट ये देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट में वो हमारा जो कंपाइलर है वो एक एरर दे रहा है। देखते क्या एरर है। ओहो, एरर क्या है? द मेथड कॉल इज अनडिफाइंड फॉर द टाइप बार। द मेथड कॉल इज अनडिफाइंड फॉर द टाइप बार। ऐसा क्यों हो रहा है? आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। बिकॉज ऑफ वेरी सिंपल रीजन कि कंपाइलर जो है इस स्टेटमेंट को वैलिडेट करने के लिए क्या कर रहा है, इस रेफरेंस के ऊपर इस मेथड को आप कॉल कर सकते हैं या नहीं। इस स्टेटमेंट को वैलिडेट करने के लिए आपका जो कंपाइलर है वो कहाँ जाता है? फू। फू फू किस टाइप का है? बार टाइप का है। तो कहाँ पे जाएगा? बार क्लास के अंदर जाएगा, और बार क्लास के अंदर देखेगा कि वहां पे जो है कॉल नेम से कोई मेथड है या नहीं है। सो ऑब्वियसली क्योंकि उसको कॉल नेम से कोई मेथड नहीं मिल रहा है, इसलिए आपका कंपाइलर देखिए एक एरर दे रहा है। और वो क्या बोल रहा है कि उसको जो है बार टाइप में, बार क्लास के अंदर कॉल मेथड नहीं मिल रहा है। ठीक है? सो दिस इज वेरी ऑब्वियस एरर। अभी देखिए मैं एक चीज करता हूं, मैं यहां पे जाता हूं बार के अंदर, और मैं यहां पे करता हूं एक्सटेंड फू। ठीक है? मैंने देखिए यहां पे एक्सटेंड, यहां पे चेंज किया, एक्सटेंड फू कर दिया। ओ माय गॉड, यहां से एरर खत्म हो गई। ये क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि मेरे ये एक्सटेंड फू लिखने से कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से मेरे कंपाइलर को फू फू जो बार टाइप का है, बार के अंदर उसको कॉल मेथड दिखने लगा। राइट? तभी तो अब वो यहां पे कंपाइल टाइम एरर नहीं दे रहा है। यस, ये जो मैंने यहां पे लिखा है एक्सटेंड फू, इसकी वजह से कंपाइलर को बार क्लास के अंदर कॉल मेथड दिखने लगा है, मिलने लगा है। और दोस्तों, इसको कहा जाता है जावा के अंदर इनहेरिटेंस। इसके अंदर मैं ये बोलूंगा कि मेरी चाइल्ड क्लास जो बार है उसने एक्सटेंड कर लिया है, इनहेरिट कर लिया है पेरेंट क्लास को, जो कौन है? फू क्लास है।
और दोस्तों इसी को जो है इनहेरिटेंस कहा जाता है जावा के अंदर। ठीक है, सो अभी आपने देखा इनहेरिटेंस होते हुए, और इनहेरिटेंस हुआ है तभी ये चीज पॉसिबल हुई है कि बार क्लास के अंदर मेरे कंपाइलर को कॉल मेथड मिलने लगा है, दिखने लगा है। ठीक है, ये जो सेंटेंस है, ये स्टेटमेंट है, इसकी वजह से कुछ ऐसा हुआ है कि ये मेथड जो है, ये जो कॉल मेथड है हमारा, ये मेथड इस बार क्लास के अंदर आ गया है। ठीक है दोस्तों, और इस चीज को कहा जाता है इनहेरिटेंस। क्यों ऐसा? इनहेरिटेंस की वजह से हुआ है। ठीक है, मुझे एक्चुअली यहाँ पे कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये जो मेरी स्टेटमेंट है ना स्टैंड फू, इसने काम कर दिया है मेरे लिए। ठीक है, सो ये हमारा इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है, और जावा में इनहेरिटेंस करने के लिए एक्सटेंड कीवर्ड्स का यूज किया जाता है, और एक्सटेंड कीवर्ड के बाद आप जिस क्लास को एक्सटेंड करना चाहते हैं आप उसका नाम लिखते हैं। ओके, यहां पर दोस्त मैं एक और चीज आपको बताऊं कि जावा के अंदर एक क्लास सिर्फ और सिर्फ एक ही क्लास को एक्सटेंड कर सकती है। ठीक है, एक क्लास सिर्फ और सिर्फ एक ही क्लास को एक्सटेंड कर सकती है। कोई भी क्लास मल्टीपल क्लासेस को एक्सटेंड नहीं कर सकती है। सो कहने का क्या मतलब है, अगर से सपोज मेरे पास यहाँ पे एक और क्लास है, क्लास ए, सो ये जो बार क्लास है, ये फू क्लास को एज वेल एज ए क्लास दोनों को एक्सटेंड नहीं कर सकती है। ठीक है, सो अगर हम ऐसा करेंगे तो ये कंपाइल टाइम हमारा एरर देगा, सिंटैक्स एरर देगा कंपाइलर हमें। ठीक है, बट बार ने जैसे फू को एक्सटेंड किया है, उसी तरीके से फू भी एक्सटेंड कर सकती है किसको? ए को। ठीक है, सो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होता है, बट मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं होता है। सो इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि जावा के अंदर एक क्लास सिर्फ और सिर्फ एक ही क्लास को एक्सटेंड करती है। ठीक है, सो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको इनहेरिटेंस समझ में आया होगा कि इनहेरिटेंस के लिए एक्सटेंड कीवर्ड्स का यूज किया जाता है, और इनहेरिटेंस से क्या होता है कि पेरेंट क्लास की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो सारी की सारी चाइल्ड क्लास के अंदर अवेलेबल हो जाती हैं, जैसा कि अभी आपने देखा। ठीक है, चाहे वो मेथड हो चाहे वो वेरिएबल्स हो। ओके, ओके, अब मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा यहाँ पे कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि जावा के अंदर एक क्लास सिर्फ और सिर्फ एक ही क्लास को एक्सटेंड करती है, उसी तरीके से एक और कॉन्सेप्ट है जावा के अंदर कि जावा के अंदर हर एक क्लास किसी न किसी क्लास को एक्सटेंड जरूर करती है। ओके, मतलब क्या हुआ? जावा के अंदर ऑब्जेक्ट एक ऐसी क्लास है, क्लास है जिसका नाम है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्लास को छोड़ करके कोई भी ऐसी क्लास नहीं है जो किसी ना किसी क्लास को एक्सटेंड करती हो। ठीक है, कहने का क्या मतलब है कि, और आपने ये भी सुना होगा बहुत बार कि जावा की हर एक क्लास ऑब्जेक्ट क्लास को जरूर एक्सटेंड करती है। ठीक है, अब हम ये दोनों दो चीजें देखने के लिए जा रहे हैं, इसका क्या मतलब है। ठीक है, सो पहली चीज ये मैंने आपको बताया कि जावा की हर एक क्लास किसी न किसी क्लास को एक्सटेंड जरूर करती है। बट यहाँ पे अगर आप देखें फो क्लास, ये यहाँ पे देखिए आप ए क्लास, ये यहाँ पे देखिए इनहेरिटेंस, ये तीनों क्लासेस किसी क्लास को एक्सटेंड नहीं कर रही। तो क्या वो स्टेटमेंट गलत है? नहीं, वो स्टेटमेंट गलत नहीं, वो स्टेटमेंट सही है। सो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपकी क्लास किसी और क्लास को एक्सटेंड नहीं कर रही है तो वो क्लास ऑब्जेक्ट क्लास को एक्सटेंड करती है। ओके, अगर आपकी क्लास किसी और क्लास को एक्सटेंड नहीं कर रही है तो आपकी क्लास किसको एक्सटेंड करती है? ऑब्जेक्ट क्लास को एक्सटेंड करती है। ओके, अब आप में से बहुत सारे लोगों ने ये चीज जो है पढ़ी होगी पहले। आज हम इस चीज को देखेंगे कि इसका क्या मतलब है।
इसका मतलब ये है, और ये कैसे होता है? सो दोस्तों होता क्या है कि आपका आप सोर्स कोड लिखते हैं, आपको पता है, फिर आप उसको कंपाइल करते हैं। जब आप उसको कंपाइल करते हैं तो क्या होता है? तो आपका कंपाइलर सिंटैक्स एरर चेक करने के बाद आपके कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट कर देता है, ट्रांसलेट कर देता है। सो दोस्तों, आपका कंपाइलर जब आपके सोर्स कोड को बाइट कोड में ट्रांसलेट कर रहा होता है और वो देखता है कि आपकी क्लास किसी क्लास को एक्सटेंड नहीं कर रही है, तो आपका कंपाइलर आपके लिए एक वर्ड लिखता है आपकी तरफ से, एक्सटेंड ऑब्जेक्ट, एक्सटेंड ऑब्जेक्ट। आपके लिए आपकी क्लास के अंदर वो इस स्टेटमेंट को ऐड कर देता है। ओके, सो देखते हैं ऐसा एक्चुअल में होता है या नहीं होता है। सो इस चीज को देखने के लिए हम एक काम करते हैं। देखिए, क्लास ए है आपकी, ठीक है। हम इन सारी क्लासेस का भी बाइट कोड देखने वाले हैं। क्लास बी, ये मेरी कुछ क्लासेस हैं। बी क्लास बनाई है मैंने, ए क्लास बनाई है, फू क्लास बनाई है, बार क्लास बनाई है और इनहेरिटेंस क्लास बनाई है। अब हम इन तीनों क्लासेस के आई मीन 1 2 3 4 पांचों क्लासेस के बाइट कोड को देखने वाले हैं, ठीक है। सिर्फ इस चीज का ध्यान में रखिएगा कि बी क्लास के अंदर मैंने खुद से ही लिखा हुआ है एक्सटेंड्स ऑब्जेक्ट, बट इसके अलावा मैंने किसी भी क्लास के लिए एक्सटेंड्स ऑब्जेक्ट नहीं लिखा है। और कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपकी क्लास किसी और क्लास को एक्सटेंड नहीं करती है तो वो ऑब्जेक्ट क्लास को एक्सटेंड करती है। और वो ऑब्जेक्ट क्लास को एक्सटेंड करती है, ये कौन करता है? ये आपका कंपाइलर करता है। वो आपकी क्लास को जब बाइट कोड में ट्रांसलेट करेगा तो वो एक्सटेंड ऑब्जेक्ट उसके आगे लिख देता है। तो इस चीज को हम देखने जा रहे हैं। देखते हैं अभी हम। ओके, जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया था कि जावा के अंदर बाइट कोड देखने के लिए हम लोग एक कमांड यूज करते हैं, जावा p माइनस verbose and then name of the class dot class file. Okay. तो सबसे पहले आप किसका बाइट कोड देखना चाहेंगे? चलिए, सबसे पहले हम लोग जो है बी क्लास का बाइट कोड देखते हैं। ठीक है, ये देखिए आपका बी क्लास का बाइट कोड है। ठीक है, तो देखिए यहां पे लिखा हुआ है क्लास बी एक्सटेंड्स जावा डॉट लैंग डॉट ऑब्जेक्ट। अब इस यहाँ पे तो मैंने खुद से देखिए एक्सटेंड्स ऑब्जेक्ट लिखा है, सो नो वंडर कि मेरी जो बाइट कोड है, मेरा जो सोर्स कोड है, उसी को बेसिकली बाइट कोड में ट्रांसलेट कर दिया गया है। और जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि अगर जो है क्लास के अंदर कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं होता है तो कंपाइलर आपके लिए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर लिख देता है। देखिए, ये रहा आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, और दोस्तों एक और चीज ध्यान में रखिएगा कि ये जो कंस्ट्रक्टर का एक्सेस मॉडिफायर होता है वो बेसिकली क्लास का क्लास के साथ जो एक्सेस मॉडिफायर होता है वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का एक्सेस मॉडिफायर होता है। सो हम देखेंगे इस चीज को बाद में, डिस्कस करेंगे इस बारे में बाद में। सो अब हम ए क्लास का बाइट कोड देखने जा रहे हैं। ठीक है, क्लास ए, ओ माय गॉड, एक्सटेंड्स जावा डॉट लैंग डॉट ऑब्जेक्ट। देखिए, मैंने ए के आगे तो एक्सटेंड ऑब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ था, बट जब आपके कोड को बाइट कोड में ट्रांसलेट किया गया है तो कंपाइलर ने आपके लिए एक्सटेंड ऑब्जेक्ट लिख दिया है। सो दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि जावा के अंदर हर एक क्लास
किसी न किसी एक क्लास को जरूर एक्सटेंड करती है, ऑब्जेक्ट क्लास को छोड़कर, एक्सेप्ट ऑब्जेक्ट क्लास। अगर वो किसी क्लास को एक्सटेंड नहीं कर रही है तो वो ऑब्जेक्ट क्लास को जरूर एक्सटेंड करती है। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा, आज आपने देख भी लिया, देखिए। ठीक है, अब जो है हम फू क्लास का जो है बाइट कोड देखेंगे। देखिए क्या हुआ, क्लास फू एक्सटेंड्स ऑब्जेक्ट। फू को ने भी ऑब्जेक्ट क्लास को एक्सटेंड किया, क्यों? क्योंकि किसी और को एक्सटेंड नहीं कर रहा था, तो कंपाइलर ने आपके लिए एक्सटेंड jaw.lang.object लिख दिया है। बार के लिए देखिए, क्लास बार एक्सटेंड्स फू, मतलब क्या हुआ, इसके लिए नहीं लिखा गया एक्सटेंड्स ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि बार क्लास ऑलरेडी फू को एक्सटेंड कर रहा है। सो इसके लिए एक्सटेंड्स ऑब्जेक्ट नहीं लिखा गया। क्यों? क्योंकि इसके लिए एक्सटेंड्स आपने लिखा है। ठीक है दोस्तों, सो इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि अगर आपकी क्लास किसी क्लास को एक्सटेंड नहीं कर रही है तो वो ऑब्जेक्ट क्लास को एक्सटेंड करती है। दूसरा, और इसी तरीके से जो दूसरा स्टेटमेंट था वो ये था कि जावा की हर एक क्लास ऑब्जेक्ट क्लास को जरूर एक्सटेंड करती है। इसका क्या मतलब है, इसको समझते हैं। अभी यहां पे देखिए, बार क्लास है, बार क्लास किसको एक्सटेंड कर रही है? फू क्लास को। ओके, ये आपकी फू क्लास है। फू क्लास जो किसको एक्सटेंड कर रही है? किसी को नहीं। तो क्योंकि अब आपने जावा सीख ली है तो आप क्या बोलेंगे? फू क्लास एक्सटेंड कर रही है। किसको एक्सटेंड कर रही है? फू क्लास किसको एक्सटेंड कर रही है? राइट, ऑब्जेक्ट क्लास को। ऑब्जेक्ट क्लास को एक्सटेंड कर रही है, राइट। सो इसका मतलब क्या है कि फू क्लास तो ऑब्जेक्ट क्लास को एक्सटेंड कर रही है, अच्छी बात है, ये तो है। बार क्लास भी तो ऑब्जेक्ट क्लास को एक्सटेंड कर रही है ना, राइट। बार ने फू को एक्सटेंड किया है, इनडायरेक्टली फू ने जो है ऑब्जेक्ट को एक्सटेंड किया है। तो हम ये कह सकते हैं ना कि बार ने भी तो ऑब्जेक्ट को एक्सटेंड किया है। ऑब्जेक्ट क्लास के जो फीचर्स हैं वो फू क्लास के अंदर इनहेरिट हुए, और बार ने फू को एक्सटेंड किया है, तो इवेंचुअली ऑब्जेक्ट क्लास के जो फीचर्स थे वो बार क्लास के अंदर भी तो आ गए। सो इसलिए ये रीजन है, हम कहते हैं कि जावा की हर क्लास ऑब्जेक्ट क्लास को जरूर एक्सटेंड करती है। सो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। सो अगर मैं ये डायग्राम आपके लिए बनाऊं, सो वी हैव ए क्लास कॉल्ड बार, वो किससे इनहेरिट हुई है? फू से। और फू क्लास आपकी किससे इनहेरिट हुई है? ऑब्जेक्ट से। सो ऑब्जेक्ट फू बार। सो इसीलिए कहा जाता है कि जावा की हर क्लास ऑब्जेक्ट क्लास को जरूर इनहेरिट करती है। ठीक है, तो इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा।